नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है अस्हाबे सब्त के तीन गिरोह। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये हुक्म दिया है, पैगम्बर आप लोगों से उस बस्ती के बारे में मालूम कीजिए जो बस्ती समंदर के किनारे पर आबाद थी। जब उन लोगों ने ज़्यादती की, हद से तजावुज़ किया, अल्लाह की नाफरमानी की, तो उस बस्ती के रहने वाले लोगों का क्या हुआ। असल में जिस वाक़ई की तरफ इशारा किया जा रहा है वो वाक़या अहले किताब, ख़ासतौर पर यहूदियों की किताबों में मौजूद था और ये वाक़या बहुत मशहूर व मारूफ था। यहूदी इस वाक़े का इनकार नहीं कर सकते थे। तो एक तो इस वाक़ये से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को साबित करना मकसद था कि देखो, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में मौजूद नहीं थे। आपने किसी के सामने जानवे तलम्मुज़ भी तय नहीं किया, लेकिन आपने हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के वाक़ये को मिनो अन बयान फरमा दिया, जो आपकी नबूवत और रिसालत की दलील थी। और दूसरे ये बताना मकसद था कि जैसे उन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की, हद से तजावुज़ किया, तो वो लोग बंदर बना दिए गए। बकौले बाद उलमा, बाद बंदर बना दिए गए, बाद को खिंजीर बना दिया गया। अगर हम भी हद से तजावुज़ करेंगे, अल्लाह की नाफरमानियाँ करेंगे, तो हो सकता है कि हम भी अल्लाह के आदाब में गिरफ्तार हो जाएं और हमारी शक्लें और हमारी सूरतें भी बदल दी जाएं। वाक़या ये है कि हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में बहरे कुलज़ुम के किनारे पर एक बस्ती वाक़ई थी। उस बस्ती का नाम बाद लोगों ने ईला बताया, बाद लोगों ने मदियन कहा, और बाद लोग ये कहते हैं कि मदियन और तूर के दरमियान वो बस्ती वाक़ई थी। उस बस्ती में 70,000 यहूदी तकरीबन आबाद थे। समंदर के किनारे पर बस्ती होने की वजह से वो लोग मछलियों का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन हजरात की इब्तला, आजमाइश और इम्तिहान की खातिर उनसे ये कहा कि हफ्ते के दिन तुम मछलियों का शिकार नहीं करोगे और बकिया दिनों में शिकार करने की इजाज़त है। लेकिन कुछ हुआ ये इस तरह कि जब हफ्ते का दिन होता, शनिचर का दिन होता, तो मछलियाँ पानी पर खूब जाहिर होती और मछलियों का पकड़ना सहल और आसान होता। और शनिचर के अलावा बकिया दिनों में मछली पानी की गहराई में चली जाती और मछलियों का पकड़ना मुश्किल और दुश्वार होता था। अब शैतान ने उनको हीला और तदबीर सिखलाई, उनके जहनों में वसवसा डाला। जैसे हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिलो दिमाग पर उसने वसवसा डाला था
और ये कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दरख्त के करीब जाने से तुम्हें मना किया था, इसलिए कि वो तुम्हारी शुरू की ज़िंदगी थी और अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं चाहता कि तुम हमेशा जन्नत के अंदर रहो। जो इस दरख्त को खा लेता है वो हमेशा जन्नत के अंदर रहता है। या वो इब्तदाई ज़माना था, तुम्हारा मैदा कमज़ोर था, तुम्हारा मैदा ताकतवर हो गया, अब दरख्त के खाने में कोई हर्ज नहीं, और शैतान ने कसमें खाई मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। उसके नतीजे में हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने उस दरख्त को चख लिया, जिसके नतीजे में जन्नत से उनको निकाल दिया गया और वो ज़मीन पर आकर आबाद हो गए। इसी तरीके से उस बस्ती में रहने वाले लोगों के दिलों में शैतान ने वसवसा डाला और ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मछलियों के खाने से मना किया है, शिकार करने से मना नहीं किया। अब उनमें से बाद लोगों ने तदबीरें की कि जब जुमे का दिन आता तो वो कांटा समंदर के अंदर डाल देते, मछली उसमें फंस जाती और इतवार की रात में उसको पकड़ लेते। या जुमे के दिन जाल फेंक देते और वो जाल हफ्ते के दिन पड़ा रहता, मछलियां उसमें फंस जाती और जब इतवार की रात होती तो उस जाल को उठा लाते थे। और बाद हजरात उलमा ने लिखा है कि छोटे छोटे गड्ढे या छोटी छोटी हौज उन लोगों ने बनाई और समंदर से अपनी हौज तक के लिए नालियां बनाई, जिसके ज़रिए से पानी समंदर से उन गड्ढों में पानी आता था, उन हौजों में पानी आता था और किसी हीले और तदबीर से मछलियों को वो लाकर गड्ढे के अंदर डाल लिया करते थे। और जब उनकी हौज में, उनके गड्ढों में वो मछलियाँ आ जाती तो बंद लगा देते और इतवार की रात में मछलियों को पकड़ लेते थे। ये काम उस बस्ती के 1/3 लोग करते थे। 1/3 लोग उनको मना करते थे, बाज रखते थे, कहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब शनिचर के रोज़ मछली पकड़ने से मना किया है तो मछली मत पकड़ो। और 1/3 लोग खामोश रहते थे। वो मना करने वालों से ये कहते थे कि जब ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं तो इनको इनके हाल पर छोड़ दो, अल्लाह तबारक व तआला हलाक करेगा या अल्लाह तबारक व तआला इनको अज़ाब में गिरफ्तार करेगा। जब जुमा आया और ये लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए समंदर पर पहुँचे तो जो गिरोह मना करता था वो दाईं तरफ जाकर खड़ा हो गया और जो खामोश रहता था वो बाईं तरफ खड़ा हो गया। और मछली पकड़ने वालों ने मछलियाँ पकड़ी, तदबीर करने वालों ने तदबीरें की और शाम का वक्त जब हो गया तो अपनी बस्ती वापस आने लगे। लेकिन जो लोग मना करने वाले थे, बाज रखने वाले थे, उन्होंने कहा कि आज हम बस्ती में नहीं जाएंगे और आज रात हम यहीं पर क़याम करेंगे। मना करने वाले लोग वहीं रह गए और जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले थे, मछलियों का शिकार करने वाले थे, वो अपनी बस्तियों में आ गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो ये लोग भी बस्तियों में आए तो देखा कि कोई आदमी बस अपने घरों से बाहर है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है और दरवाजे बंद हैं। ये दीवार को फांद कर अंदर गए तो जाकर के देखा कि वो लोग जो मछलियों का शिकार करते थे, हद से तजावुज़ करते थे, बाज नहीं आ रहे थे, वो सारे के सारे बंदर बना दिए गए। बाद हजरात उलमा ने लिखा कि बाद को बंदर बनाया गया और बाद को खिंजीर बना दिया गया। उनके नौजवानों को बंदर बनाया गया और जो उनके बूढ़े थे उनको खिंजीर बना दिया गया। वो बंदर और खिंजीर उन इंसानों को पहचानते थे। जब वो उनके पास पहुँचे तो वो खिंजीर और बंदर उनके कदमों पर गिर गए, उनके कपड़े पकड़कर खींचने लगे
और रोने लगे। तो जो मना करने वाली जमात थी, रोकने वाली जमात थी, भलाई का हुक्म करने वाली और मुनकर से रोकने वाली जो जमात थी, उन्होंने कहा कि हमने तुमको मना नहीं किया था कि बाद आ जाओ, ऐसा मत करो। तो उन्होंने सर के इशारों से कहा कि हाँ, मना किया था। बंदर तो इनको पहचान रहे थे, खिंजीर इनको पहचान रहे थे, लेकिन ये लोग उनको नहीं पहचान रहे थे। बाद हजरात उलमा ये फरमाते हैं कि जब ये लोग बाज नहीं आए तो जो मना करने वाली जमात थी, अमर बिल मारूफ करने वाली, नहीं अनिल मुनकर करने वाली, उन्होंने कहा कि भाई अब हमारा और तुम्हारा एक बस्ती में रहना, एक साथ रहना मुश्किल है। अब एक काम करते हैं कि बस्ती के बीच में दीवार खींच लेते हैं, एक तरफ तुम रहो, एक तरफ हम रहते हैं, तुम्हारा दरवाज़ा अलग होगा, हमारा दरवाज़ा अलग होगा। ऐसा ही हुआ। लेकिन एक दिन देखा कि ये जमात जो भलाई का हुक्म करती थी, बुराई से रोकती थी, जब सुबह को उठी और देखा कि वो लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, उनके दरवाजे बंद हैं, तो ये दीवार फलांग कर अंदर गए। तो जाकर के देखा कि खिंजीर और बंदर की शक्लों में उनकी सूरतों को मस्क कर दिया गया, बदल दिया गया। बुजुर्गान मोहतरम, उस बस्ती में रहने वाले उनके 3 गिरोह बन गए। एक गिरोह वो था जो हद से तजावुज़ करता था, मछलियों का शिकार करता था और अल्लाह के मना करने के बावजूद सनीचर के रोज़ शिकार करने से बाज नहीं आया। और एक गिरोह वो था जो लोगों को रोकता था, बाज रखने की कोशिश करता था। और एक गिरोह वो था जो खामोश रहता था, जो मना करने वालों से ये कहता था कि इनको इनके हाल पर छोड़ दो, अल्लाह इनको हलाक करेगा या इनको अदाब में गिरफ्तार करेगा। हजरात उलमा ने लिखा है कि जो जमात अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करती थी, अल्लाह ने उनको निजात दी। और जो सनीचर के रोज़ भी शिकार करती थी, हद से तजावुज़ करते थे, अल्लाह की मासियतों में मुब्तला रहते थे, अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया, उनको खिंजीर और बंदर बना दिए। और जो जमात खामोशी इख्तियार किए हुए थी, उनको बुराई से नहीं रोक रही थी, उस जमात के बारे में अक्सर उलमा की राय यह है कि उनको भी खिंजीर और बंदर बना दिया गया और उनको भी अजाब के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। और बाद उलमा की राय यह है कि उनको भी निजात दे दी गई, लेकिन ये बहुत कम लोगों की राय है। बुजुर्गान मोहतरम, उस ज़माने में उस बस्ती के लोगों को जो खिंजीर और बंदर बनाया गया, तो कुछ दिनों के बाद, और बाद उलमा कहते हैं कि 3 दिनों के बाद वो सब के सब हलाक हो गए, ख़त्म हो गए, मर गए। और मौजूदा नस्ल बंदरों की या खिंजीरों की उनकी नस्ल से नहीं, ये अलग पैदा किए गए। दूसरी बात यह है कि इन वाक़यात को जिस जिक्र किया जाता है, मकसद है इबरत हासिल करना कि देखो जिन लोगों ने हफ्ते के दिन ज़्यादती की, उनको खिंजीर और बंदर बना दिया गया। अगर हम लोग भी अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, हद से तजावुज़ करेंगे, हद से ज़्यादती करेंगे और अलल ऐलान अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, तो हो सकता है कि हमारी शक्लों और सूरतों को भी मस्क कर दिया जाए, बदल दिया जाए। बुजुर्गान मोहतरम, जो लोग खामोशी इख्तियार किए रहते हैं, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर नहीं करते, और उन्हीं लोगों के साथ उनका उठना और बैठना रहता है जो मुजरिम होते हैं, जो हद से तजावुज़ करने वाले होते हैं, तो अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि अल्लाह तबारक व तआला फिर सबको हलाक करता है, सबको अदाब के अंदर गिरफ्तार किया जाता है। ये बात अलग है कि जब आखिरत का दिन होगा तो वहाँ पर मुजरिमों को अलग कर लिया जाएगा और नेकी करने वालों को अलग कर लिया जाएगा। लेकिन दुनिया के अंदर ज़ाब्ता ये नहीं, दुनिया में ज़ाब्ता ये है कि जब अल्लाह का अदाब आता है तो नेक व बद सब पर आता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास कीजिए, अपनी जिम्मेदारी को महसूस कीजिए। अगर आज हम फितनों के अंदर मुब्तला हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम फितनों से खुद भी बचें और अपने अहल व अयाल को भी बचाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, वामुर बिस्सलाती वामुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, ए पैगंबर
अपने मुताल्लिकीन को नमाज का हुक्म दीजिए और ख़ुद भी जम जाइए। अगर हम ये चाहते हैं कि लोग सही रास्ते पर चलें तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद सही रास्तों पर चलें। इसलिए कि कौल से ज़्यादा, तकरीर से ज़्यादा, खिताबत से ज़्यादा आदमी का किरदार और अमल मौसिर होता है। इसलिए अपने किरदार पर, अपने अखलाक पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम बाज़ारों में, हम मार्केट में, हम तिजारत करते हैं, वहाँ पर लोग हमारे आमाल को देखते हैं, वहाँ पर लोग हमारे अखलाक को देखते हैं। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के फरीज़े को कौल से ज़्यादा अपने अमल और किरदार से अदा करें, तभी हम बेहतरीन उम्मत के अंदर शामिल हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत कहा है, खैर उम्मत का लक़ब दिया है, लेकिन उन लोगों के लिए जो भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। इसी के साथ साथ हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि जो हजरात मुजरिम हैं, जो अल्लाह के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते हैं, खुल्लम खुल्ला अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, हम उन लोगों से दूर रहें, उन लोगों के साथ अपनी बैठक न करें। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि हज़रत ईसा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बानी ऐसे लोगों पर लानत की गई जो अल्लाह की नाफरमानी करते थे, हद से तजावुज़ करते थे और एक दूसरे को बुराइयों से नहीं रोकते थे। बनी इसराइल में यही होता था कि वो अपने लोगों को समझाते थे, लेकिन जब वो लोग बाज नहीं आते थे तो खुद जाकर उनके साथ बैठते थे, उनके साथ बैठकर खाते और पीते थे। आज हमारी सूरत हाल भी यही है कि जो लोग अल्लाह के अहकाम की खुल्लम खुल्ला धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, हम उनको समझाते हैं, लेकिन अगर वो बात नहीं आते तो हम उनके पास जाकर बैठते हैं, हम उनके पास जाकर के खाते और पीते हैं, जिनकी वजह से उन लोगों को अपने गुनाह का और अल्लाह की नाफरमानी का एहसास नहीं होता और हम भी बराबर के शरीक और ज़िम्मेदार हैं। कुरान करीम में फरमाया, अगर कहीं पर दीन का मजाक उड़ाया जा रहा हो, शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की जा रही हो, तो उनको रोको अगर रोक सकते हो, और अगर नहीं रोक सकते तो जब तक वो इस्तिहज़ा की हालत में है, जब तक वो दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, जब तक वो गुनाह कर रहे हैं, उनके साथ मत बैठो। अगर तुम उनके साथ बैठोगे तो जिस तरीके से वो हजरात मासियत और गुनहगार हैं, इसी तरीके से तुम भी बराबर गुनहगारी में तुम्हारा शुमार होगा। बुजुर्गान मोहतरम, आज बड़े अलमिये और बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग, पहली बात तो ये कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर कर ही नहीं रहे हैं, और अगर थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो जो दीन का इस्तिदा कर रहे हैं, दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, दीन का ठट्टा उड़ा रहे हैं, दीनदार लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, हम उनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनके प्रोग्रामों में हम लोग शिरकत कर रहे हैं, तो उनसे बड़े मुजरिम हम हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करना चाहिए। आज हमें इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज हमें इस बात की ज़रूरत नहीं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे आमाल कैसे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन व शरीयत को समझने की और सही तरीक़े पर अमल करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।